हियर सुनो एवरीवन हियर, क्या नाम लिखा है एवरीवन? आवाज यार। इंटरनल एनर्जी। देखो नाम से पता चल रहा है कुछ इंटरनल है, कुछ अंदर की बात चालू है। और एनर्जी तो हमको मालूम है, नाम से पता चल रहा है किसी चीज के अंदर के एनर्जी के बारे में बता रहा है भाई कुछ। ओके देखो भाई लिखा है एवरी, मतलब हर चीज की बात कर रहा है। थोड़ा कप धो लेना भाई, कप का पानी फेंक देना थोड़ा, ठीक है। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ, ओ क्या बोलना चाह रहा है सुनो भाई, ये एवरी सब्सटेंस जिसमें हम तुम भी इंक्लूड होते हैं, बोले हर सब्सटेंस के पास इस थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, इनके हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से हर चीज के पास बोले एक डेफिनेट यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिखा है एवरी, सब बोलो, इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस, ये एनर्जी उस सब्सटेंस के इन मतलब अंदर स्टोर्ड होती है। बोले ना आपने एवरीवन, जैसे मेरी एक बात सुनो, इधर इधर सुनो मेरी बात। इमेजिन करो, क्या नाम है, अदनान को कहीं जाना है। अदनान को अंदाजा है कि जहां मुझे जाके आना है ना उसके लिए ना 5 लीटर पेट्रोल काफी है। अदनान गया पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंप वाले को बोलता है कि भैया 5 लीटर पेट्रोल डाल देना। 5 लीटर पेट्रोल डाला, गया आया बराबर एवरेज 5 लीटर पेट्रोल में जाके आ गया। थोड़ा सा बचा था, इसका अंदाजा एकदम सही लगा। भैया इसने डाला पेट्रोल, क्या डाला, वो बात अलग थी कि पेट्रोल के अंदर एनर्जी है। क्या है भैया, हम पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलाते, क्या बात करते सर, अरे उसके अंदर की एनर्जी से गाड़ी चलाते हम लोग, है ना। पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी है वो हमारे बाइक को या कार को या जो भी चीज़ है उसको चलाती है। तो इसको बराबर एक अंदाजा है बाइक चला चला के या इतने पेट्रोल में जाके आ जाएंगे। मतलब इसको एक अंदाजा है कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना दूर जा सकती है, मतलब 5 लीटर पेट्रोल में इतना दूर जा सकती है ना। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब इसको ये अंदाजा है 1 लीटर पेट्रोल में इतनी एनर्जी है और उतनी एनर्जी से मैं इधर जा सकता हूँ, तो 5 लीटर में इतनी एनर्जी होगी तो मैं यहाँ तक जाके आ सकता हूँ। भले इसने कभी उतने डीप में सोचा नहीं, लेकिन बात तो वही हो गई। मतलब इसको इतना मालूम पड़ गया है कि भैया पेट्रोल में इतना एनर्जी होता है, 1 लीटर पेट्रोल में इतना एनर्जी होता है। तो वो जो आप बोल रहे हो ना 1 लीटर पेट्रोल में इधर जा सकते, उधर जा सकते, इंटरनल, वही इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है ब्रेन? ओके, ऐसा अगर है ना कभी ये एथलीट को देखोगे, ओके, इनको बहुत नॉलेज होता है बॉडी के बारे में, क्या खाना है उसके बारे में, और खास करके कितना खाओगे तो उससे कितना कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। मतलब इनको पता है इतने कैलोरी में इतना जो खाना है ना उसमें इतनी कैलोरी एनर्जी है। बात समझ में आ रही है ब्रेन? वो इतने खाने में इतना कैलोरी, वो जो है ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर है, उसी को तो बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आप कभी वो न्यूट्रिशन के पास जाओगे, न्यूट्रिशनिस्ट, पता न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, कभी कोई होता है क्या करते हो लोग, खाने वाने के बारे में बताते हैं, ये खाने का, ये नहीं खाने का, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सुनवाए वो लोग आपको बताएंगे, है ना, इतना ग्राम है ना ये खाना, है ना, इतना ग्राम है ना वो खाना, और सुबह में ना ये खाना, इतने में इतना खाना। क्या कर रहे हो वो लोग भैया आपकी बॉडी को देख रहे, आपकी बॉडी का उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया। अब वो कैलकुलेशन करके पता कर लिया कि आपकी बॉडी को इतना एनर्जी चाहिए, आप इससे ज़्यादा दे रहे हो, इसलिए आपकी बॉडी में फैट बन के स्टोर हो रहा है। ठीक है, कर रहे हो लोग, आपको बोलेंगे इतना एग खाना, उनको अंदाजा है एक एग में इतनी एनर्जी है, एक एग में इतनी एनर्जी, ये बंदे को इतना एग खाना चाहिए। वो जो अंदाजा लगा रहे ना एक एग में इतनी एनर्जी, वही तो है इंटरनल एनर्जी। भैया हर सब्सटेंस में अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, पढ़ते जोर से हम लोग एवरीवन, क्या लिखा है, एवरी
substance is associated with a this energy stored in the substance बोलो या inside the substance बोलो, इसी को कहते हैं is internal energy। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया कैसे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल यू। कैसे डिनोट करते हैं, चलो भाई ठीक है भाई। ओके सो कहानी ये है कि भाई हम पढ़ रहे थे क्या, सिंबल क्या है भाई उसका, तो इंटरनल एनर्जी क्या है कि हर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके उस वो एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है, या इनसाइड द सब्सटेंस, उसका नाम क्या है भैया, और सिंबल क्या है, कैपिटल यू। सिंपल सी बात है। ओके सर इंटरनल एनर्जी जो है उसमें और क्या क्या होता है, या मैं ऐसा बोलूँगा इंटरनल एनर्जी के अंदर कुछ होता है क्या सर, हाँ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे अभी, अब याद है ना आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्ड होते सिस्टम, याद है, अब बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द, ओ क्या मतलब इसका, सुनो सुनो सुनो, सुनो। पहले वर्ड यूज किया जरा उसके अंदर, पहले वर्ड यूज किया है, फिर वर्ड यूज किया है, ठीक है, एवरीवन हियर, ठीक है। अब इमेजिन करो भाई कि ये तीन लोग जो है, कप नीचे रख देंगे, ये तीन लोग जो है ना कहीं पे जा रहे थे बाइक से, ओके अचानक बाइक खराब हो गई, बाइक और कोई मेजर इशू आ गया। अब इनको पता चल गया यार बाइक से है ना, बाइक को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा अपने को, या कहीं रख देंगे किसी गैराज में छोड़ देंगे, और अपने को जाना पड़ेगा ओला या टैक्सी या उबर से, ठीक है। लेकिन ओला टैक्सी उबर से जाने के लिए पैसे चाहिए, ओके। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है दोस्तों में, तो अपन क्या करते हैं, तेरे पास कितने पैसे, तेरे पास कितने, तेरे पास कितने, बराबर। अभी रिक्शा में तीनों एक साथ जाने वाले हैं, रिक्शा का खर्चा आने वाला मान लो 800 रुपीज़, कितना आने वाला है, हमने तीनों को पूछा कितना कितना है, और तुम्हारे पास इतना, तुम्हारे पास इतना, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे 800, है ना। तो भैया ये जो 800 जमा हो गए मान लो, ये 800 क्या है, इन तीनों का मिला के, बराबर, इन तीनों का मिला के, इन तीनों का मिला के वो जो 800 है ना, उसको कहेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ, लेकिन मान लो वो 800 में से 500 इसने दिया, 200 इसने दिया, तो इसने कितना दिया रहेगा, 100। तो ये 100 क्या है, 100 इस बंदे का अपना खुद का क्या है भैया, इंडिविजुअल एनर्जी है ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ये तीनों मिल के सिस्टम है, लेकिन ये बंदा उस सिस्टम का एक, ये बंदा उस सिस्टम का एक, ये बंदा उस सिस्टम का एक, हाँ तीनों ने कंट्रीब्यूशन किया, तीनों जब कंट्रीब्यूशन करे तब जाके ये बना, क्या बना भाई, बोलो जोर से, हाँ बात समझ में एवरीवन। तो तीनों ने जो कंट्रीब्यूट किया 800 बना, वो 800 क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रिक्शा वाला एंड में क्या बोलेगा, 800 रुपये हुए, रिक्शा वाला ये बोलेगा क्या, तुमको इसमें से 500 ही देना है, तुमको 200 ही देना है, तुमको 100 ही, ये रिक्शा वाला बोलेगा मेरे को क्या करने का, किधर से भी दो, है ना, हमारा चॉइस है भाई। तो रिक्शा वाला क्या देख रहा है भाई, पूरे सिस्टम से कितना आ रहा है, लेकिन इन तुमने पहले डिसाइड कर लिया था भाई तेरे पास इतना, तेरे पास इतना, तभी डिसाइड किया ठीक है रिक्शा से जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ओके। अब हर पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी है, हर पार्टिकल के पास अपनी, जब उसको मिला दो तो बन जाता है एनर्जी ऑफ द, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हर पार्टिकल के पास मान लो 2 टाइप की एनर्जी। इसने बोला भाई ये 500 में से ना 200 रुपये मैंने घर से लिया था, 300 रुपये मेरा पॉकेट मनी यार। इसने बोला था मेरे पास 200 रुपये ना, मैं 100 रुपया घर से लिया था, 100 रुपया पॉकेट मनी है। इसके पास जो 100 था उसमें 50 घर से, 50 पॉकेट मनी है। मतलब हर एक के पास जो जो पैसे उसमें 2 वैरायटी है, थोड़ा खुद का है, थोड़ा पॉकेट मनी है।
बात समझ में आ रही है? वैसे हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी थी ना, उसमें दो वैरायटी, एक है, दूसरा है। तो याद रखना है एवरेन, जब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेन किसकी, पार्टिकल के एनर्जी की, तो पार्टिकल के एनर्जी में दो वैरायटी है। क्या? बोलो जोर से, बोलो जोर से। तो इसके 500 में दो वैरायटी है भाई, इसके पास जो पैसे उसमें दो वैरायटी, इसके पास जो पैसे उसमें दो वैरायटी है। जब ये सबको मिला देते ना तब बनता है 800। वो 800 क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कहानी समझ में आई एवरीवन? तो ऐसा होता है एवरीवन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या लिखा है फिर एक बार देखते जरा भाई। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल सिस्टम। सही है? ओके, चलो आगे जाते हैं। यार भाई सुनो अभी ध्यान से, मान लो सिंपल सी बात है यहाँ पे सब यहाँ पे एवरीबडी, ओके। अब इंटरनल एनर्जी एक ऐसी चीज है ना जो चेंज भी होती है। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी एक ऐसी चीज है जो चेंज भी होती है। ओके, चलो मेरी बात सुनो एवरीबडी है, ओके। मान लो U1 इंटरनल एनर्जी है कब का, और U2 इंटरनल एनर्जी है कब का। सुना आपने एवरीवन? U1 क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द, बोलो यार, बोलो जोर से। और U2 क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल। ओके, इधर ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना इंटरनल एनर्जी चेंज भी होती है। पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई, या पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई। इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आता है, होता है। ओके, तो अब किसने आपसे पूछा बताओ डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, डेल्टा यू क्या हो गया भाई? मान लो भैया पहले एनर्जी थी 100, बाद में एनर्जी हो गई 300। किसी ने आपसे पूछा भैया चेंज कितने का हुआ, तो आप क्या करोगे? 300 माइनस, तो ये 300, ये 100 क्या है? इनिशियल। 300 क्या है? फाइनल। माइनस करोगे तो 200 आएगा। वो 200 क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ये ओके, इसलिए लिखा है डेल्टा यू इक्वल टू, लो यार, बोलो ना, पूरा बोलो, फिर से बोलो। हाँ, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो पहले इंटरनल एनर्जी थी U1, बाद में इंटरनल एनर्जी हो गई। हमसे पूछा गया चेंज कितना हुआ? U2 फाइनल माइनस इनिशियल। ये एवरीवन ओके। तो इससे एक बात पता चली कि इंटरनल एनर्जी चेंज भी, सर कैसे चेंज होती है वो बात की कहानी है। फिलहाल हमने इतना देखा कि इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर होती है। ठीक है, चलो अभी एवरीवन हियर सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम वुड चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। अब दो ही लोग हैं, एक होता है सिस्टम और एक होता है, क्या लिखा है यहाँ पे? बोलो जोर से। ओके, बोले क्या हुआ एनर्जी का, कहां से? अच्छा एक बात बताओ, अगर सिस्टम से एनर्जी गई है तो किसके पास गई होगी? अरे दो ही तो ऑप्शन है यार, है ना? एक सिस्टम, अरे इसका एनर्जी गया तो कहां गया रहेगा? इसको एनर्जी मिला है तो कहां से मिला होगा? दो ही तो लोग हैं। बात समझ में आ रही? दो ही तो लोग हैं भाई। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि भाई देखो, मान लो कि क्या हुआ, सब बोलो क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ओके, कहां से? फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब सिस्टम से एनर्जी जब भी ट्रांसफर होगा, याद रखना उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। भाई इंटरनल एनर्जी क्या था? एक सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, अगर उसमें से कुछ एनर्जी, मान लो तीनों रिक्शे में जा रहे थे, ओके, उतरने के बाद अमित को बुला गया, हामिद को बुला गया, भाई तेरे 500 निकाल। निकाला 400 दी। 500 देना है तेरे को? नहीं यार वो रास्ते में ना चीज मेरे को दिख गई थी, मेरे को अच्छा लगा, मैं खा लिया, मैं 100 रुपया चला गया।
इसका मतलब क्या हुआ? पूरा मिला के पहले कितना था? 800। हाँ, उसमें से 100 रुपया ट्रांसफर हो गया, 100 रुपया। लेकिन इस 100 रुपये के ट्रांसफर होने की वजह से 800 जो था अब क्या हो गया? मतलब फर्क पड़ा ना? फर्क पड़ा ना? बात समझ में आ रही है एवरीवन? ऐसा है, तो वही बोलना चाह रहा है भाई, जब भी ये होगा क्या होगा? बोलो ना। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी भी ऑटोमेटिकली, ठीक है भाई, समझ समय। अब इंटरनल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है सर? या तो इससे, या तो इससे, या तो हीट से ट्रांसफर हो गई, या तो वर्क से, वो जैसा भी हो, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। ओके, हम तो इस बात में इंटरेस्टेड है कि भाई जब भी ये होगा क्या होगा? बोलो। तब तब साथ में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी भी। ओके, तो अगर हमको ये फाइंड करना, लिखा है टू नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टू नो डेल्टा यू द एनर्जी सप्लाइड टू और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नीड्स टू बी। मैं समझाता हूं क्या बोलने का मतलब है यार। इसको दे देते 500, बंदे ने कितना दिया, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, भैया वो 100 कहाँ गए? पूछा जाएगा ना एवरीवन, 100 कहाँ गए तेरे? ओके, तो यही बोल रहा है कि भाई देखो, अगर ये बता रहा है नहीं मेरे पास तो 500 थे, और दे क्या रहा है? 400। इसको पूछ रहे 400 कैसे हुआ? नहीं लेकिन मेरे पास तो 500 था। अबे यही तो पूछ रहे कि 500 था, 400 कैसे? ये बता ही नहीं रहा है, तो अपना कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा गिर गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो पॉइंट क्या है, अगर आपको ये समझना है इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, इंटरनल एनर्जी कितनी, तो आपको ये इस बात पे नजर रखना है कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो, एनर्जी कितनी। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके ना? अभी मान लो फॉर भाई तुम में से किसी को शूज लेने जाना है, और तुमको मालूम है कि भाई वो शूज जो है 1000 रुपीज के, ओके, और तुम्हारी जेब में ना 1200 रुपीज है। कितने? रास्ते में जाते जाते ना, शूज तो लेना ही है तुमको 1000 का, रास्ते में जाते तुमको एक और चीज पसंद, कोई कोई एक चीज पसंद आई, एक्स वाई बेल्ट है, ये वो कुछ तो पसंद आ गया, तुमने रेट देखा 100, देखा तुम्हारी जेब में कितना है? ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो कि नहीं? बिल्कुल ले सकते, लेकिन अगर ये ले लिए, इसको बोलते मॉनिटरिंग। तुम खुद से सोचोगे नहीं भाई, अगर वो लेना है तो इसको थोड़ा अवॉइड कर दो भाई अभी फिलहाल, है ना, इसी को बोलते मॉनिटरिंग। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे, हियर 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 हियर, सुनो भाई एवरीवन हियर, रेडी एवरीवन हियर, सुनो। हाँ नंबर 1, तो कैसे मॉनिटर करेंगे? अब हमने सुना थोड़ी देर पहले कि भैया अगर ये अपने को चेक करना है डेल्टा यू में क्या चेंज आया सर, तो अपने को ये देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कितना चेंज हुआ, कितनी एनर्जी ट्रांसफर, बराबर। चलो भाई एवरीवन हियर, नंबर 1, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय हीटिंग इट। नंबर 1, जब भी आप किसी सिस्टम को क्या करोगे, क्या करोगे, लिखा है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हाँ, दूसरा, जब भी किसी चीज को आपने बोलो, लिखा है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम। बोलो क्या? हाँ, फिर मान लो एवरीवन यार कि भैया हामिद, मान लो हामिद का नाम सिस्टम है, क्या है नाम, थोड़ी देर के लिए इसका नाम सिस्टम है, ठीक है। बंदे की जेब में ऑलरेडी 500 है, क्या है, ओके। लेकिन जैसे ही घर से निकला, ये घर से निकलते वक्त, ओके, पता नहीं कोई रिश्तेदार आ गया, ये आ गया, XYZ, ओके, खुशी से ना 500 दे दिया इसको,
क्या दे दिया इसको? ओके, तो क्या हो गया? 500 सिस्टम में आया या बाहर गया? टू द सिस्टम। यस, ओके। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद देखा इसने कि भाई इसके घर के जो बाकी छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने देखा कि हामिद भाई को पैसे, तब इसके आजू बाजू में हामिद भाई, ओके। थोड़ा गुस्सा है लेकिन 200 रुपये निकाल के दे दिया। अब क्या हो गया? पैसे सिस्टम में आए या बाहर गए? हाँ, फ्रॉम द सिस्टम, बराबर, ओके। आगे गया भाई, रिक्शा पकड़ लिया, रिक्शे का बिल हुआ भैया 100 रुपीज़, फिर से रिक्शा वाले को 100 रुपीज़ दिया। क्या हो गया? पैसे टू द सिस्टम है क्या फ्रॉम द सिस्टम है? बस यही चीज को पकड़ना है भाई। जब जब पैसा अंदर आया टू द सिस्टम, जब जब पैसा बाहर गया, है ना, पहले आपने क्या किया भैया? हीट किए थे सिस्टम को, क्या किए थे आपने? आ गया भैया, हीट किए थे, क्या किए थे? तो भैया एनर्जी अंदर आई, क्या लिखा है? तो बोलो बोलो बोलो। अगली बार आपने सिस्टम को क्या किए? तो फिर से एनर्जी गई कहां से? यस, सही है एवरीवन, बस यही है, ओके। अच्छा, आप ऐसा भी बोल सकते हो उसको, अगर सिस्टम ने क्या किया भैया? क्या लिखा है? परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट इज एडेड टू द सिस्टम, ओके। अगर सिस्टम ने क्या किया भैया? वर्क परफॉर्म किया है, तो लिखा है एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम, ओके। अगर सिस्टम पे वर्क हुआ है एक्चुअली, ओके, परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट, यानी सिस्टम पे वर्क हुआ है तो एनर्जी उस सिस्टम में ऐड हो जाती है। अगर सिस्टम ने वर्क किया है, क्या लिखा है? बाय परफॉर्मिंग ऑन द सराउंडिंग, बहुत कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज यूज किया है, ओके। यहां लिखा है, सिंपल ऐसा लिख सकते हो, बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, यहां लिखने की सिंपल लैंग्वेज में बाय द सिस्टम, और यहां लिखेंगे ऑन द सिस्टम। मैं समझाता हूं क्या बोलना चाहता हूं। अगर वर्क हुआ है किस पे? ऑन द सिस्टम, क्या? तो वो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर वर्क हुआ है कहां से? बोलो जोर से। तो एनर्जी क्या हुई है भैया? रिमूव हुई फ्रॉम द सिस्टम, ओके ओके। पहले लिख लो, फिर मैं और समझाता हूं इसको, लिख लो पहले। चलो भाई, चलो कहानी को और सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड। तो अगर वर्क परफॉर्म हुआ है कहां पे? बोलो जोर से। तो सिस्टम में एनर्जी ऐड हुई है, ओके। लेकिन अगर भैया वर्क परफॉर्म हुआ है कैसे? बोलो जोर से। तो भैया सिस्टम से एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अभी ना याद रखना, बाय द सिस्टम को क्योंकि हमको मालूम है दो ही लोग हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो कभी कभी ऐसा है ना, वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम बोलेंगे, बाय द सिस्टम, इसी को घुमा के बोल सकते ऑन द सराउंडिंग। वर्क इज परफॉर्म तो घुमा के क्या बोलेंगे? वर्क इज परफॉर्म ऑन द सराउंडिंग, क्योंकि यार दो ही तो लोग हैं, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो भैया अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, पे जा रहा है, तो सराउंडिंग वर्क कर रहा है। तो अगर लिखा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब क्या है? ऑन द सराउंडिंग। अगर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग मतलब, है ना, तो ये बात याद रखना। कभी कभी लोग बाय द सिस्टम लिखने के बदले क्या लिखेंगे? तो समझ जाना बाय द सिस्टम ही उसका मतलब। देखो ना, सिंपल सी बात है भैया, दो लोग हैं, एग्जाम्पल, एक आदर्श, दूसरा कोई एक्स बंदा है, ठीक है। सुनो, अगर किसी ने आपको आके बोला भैया आदर्श को ना उसने लाफा मारा, आदर्श को उसने, तुम क्या पूछोगे? किसने? क्योंकि इस केस में दो लोग चाहिए। लाफा खाने वाला तो मालूम पड़ गया, लाफा वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना, है राइट? है ना? मान लो हम सब आदर्श के दोस्त हैं, हम भड़क गए, किसने लाफा मारा, है ना? वो तो मालूम होना चाहिए ना। ये तो अपने भड़कने का, गुस्से का फायदा क्या? गुस्सा हमको आया लेकिन यही नहीं मालूम लाफा किसने मारा।
ओके, तो बात ये है ना कि यहाँ कहानी में दो 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 लोग होने चाहिए, एक जिसने मारा और दूसरा जिसने, तो अगर एक जिसने मारा अगर वो मालूम है, ऑब्वियसली एवरीवन हमको मालूम पड़ जाएगा किसको मारना है। ठीक है, सेम कहानी भैया, दो लोग हैं, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, सिंपल। बात समझ में आई एवरीवन? बस यही कहानी है। तो इसलिए कभी कभी वो लोग क्या करेंगे एवरीवन, ऐसा बोलेंगे ऑन द सिस्टम, कभी कभी बोलेंगे बाय द सराउंडिंग, मतलब एक ही है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग एनर्जी सिस्टम में ऐड होगी, जब भी हम लोग एनर्जी सिस्टम से, ये तो हो गई भैया हीट और कूल की, वर्क के हिसाब से बात करें, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो एनर्जी ऐड होगी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो एनर्जी रिमूव। ये ओके, अगर ये समझ गए तो आगे की जो एग्जाम्पल है ये बड़ी आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, केस 1 सब देखो, ये 30 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, बोलो जोर से, बोलो जोर से, तो मुझे बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? हाँ बोलो ना, तभी तो भैया चेंज इन एनर्जी में हमने क्या लिखा है। हाँ, केस 2 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बोलो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? इसीलिए तो क्या लिखा है, +20। अब इधर आ जाओ, तीसरे एग्जाम्पल, सिस्टम रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट, सिस्टम ने 10 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज कर दिया, कम हो गया ना, है ना? ओके, और इतना ही नहीं, सिस्टम ने इतना वर्क किया, कितना, 15 किलो जूल ऑफ वर्क किया। एक तो हीट रिलीज किया, ऊपर से वर्क किया, ये कितना किया 10, ये कितना किया 15, यानी कितना चला गया 25, चला गया इसलिए क्या लिखे, क्योंकि भैया गया ना, गया ना, ओके यही बात है भैया, कभी भी याद रखना है एवरीवन। ओके, सपोज सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया है, क्या किया है, मतलब सिस्टम का तो लॉस हो गया ना, तो 10 यहां से चला गया, उसके बाद लिखा है परफॉर्म, सिस्टम परफॉर्म्स 10 किलो जूल ऑफ हीट ऑन द सराउंडिंग, मतलब बाय द सिस्टम, क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो जोर से, दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बाय द सिस्टम। ओके, तो भैया हमको मालूम है जब भी बाय द सिस्टम होता है मतलब माइनस में चला जाता है, तो ऑलरेडी वहां 10 चला गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 15 चला गया, तो वो 10 और ये 15 कितना हो गया, -20। सही है, तो इन शॉर्ट जब भी सिस्टम के पास एनर्जी आएगी तो प्लस, एनर्जी आएगी तो प्लस, एनर्जी गया तो माइनस। सही है, हीट करने से एनर्जी आती है, राइट, हीट करने से एनर्जी अंदर आती है इसलिए प्लस, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एनर्जी आई इसलिए प्लस। ओके, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, माइनस, हीट रिलीज हुआ माइनस, ये माइनस, टोटल इतना माइनस। सही है, ये कहानी। ओके, बस पूरी चीज को एकदम सिंपल कर लेते हैं कि भैया कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, डेल्टा यू कब प्लस होगा और कब, नंबर 1, ओके, अगर सिस्टम को आपने तो प्लस होगा, अगर सिस्टम कूल हुआ तो माइनस होगा, बराबर है? कभी भी बोलेंगे सिस्टम इज हीटेड प्लस, सिस्टम इज कूल्ड माइनस। ठीक है, फाइन। ओके, दूसरा, वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या वर्ड होना चाहिए, तो समझ जाना प्लस होगा। ओके, लेकिन अगर यहां लिखे वर्क इज डन क्या बाय द, तो समझ जाना माइनस होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि भाई कभी कभी वो लोग क्या करेंगे मालूम, ओके, कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, हियर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑन द सिस्टम कौन करेगा भाई, बाय द सराउंडिंग,
ओके। और यहाँ पे बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, ऑन द सराउंडिंग। तो कभी कभी क्या आएगा, ये देने के बदले ये दे देंगे, मतलब तो वही हुआ ना। ओके, क्योंकि दो ही लोग हैं, सिस्टम और, तो अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब अरे बोलो जोर से, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब इतना याद रखना, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। बात किसकी चल रही है भैया, किसकी बात चल रही है। तो अगर हीट करेंगे तो प्लस, कूल होगा तो, याद रखना। दूसरा, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम रहा तो, बाय द सिस्टम रहा तो, इतना लिख लो, हो गया, पूरा कवर हो गया इसमें।